नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हाल ही की लिस्टेड कंपनी जिसके आईपीओ में दबा के पैसा लगाने के लिए हमने कहा था, लिस्टिंग पे पैसा डबल हुआ, उसके बाद और तेजी आई और उसके बाद काफी अलर्ट भी करा मैंने इस स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के आज क्वार्टरली नंबर्स आने थे जो कि आ चुके हैं। इस कंपनी के आईपीओ के समय मैंने आपसे दो तीन चीजें कही थी कि ये अपने क्षेत्र में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का एयूएम ऑलमोस्ट नियर टू 1 लाख करोड़ है। 97,000 करोड़ था आईपीओ के समय, अभी तो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया जब Q2 की अपडेट आई। इस कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, वो बहुत ही ज्यादा दमदार है और इसकी एसेट क्वालिटी सबसे ज्यादा बेहतरीन है और इसीलिए इसे वैल्यूएशंस भी ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन लिस्टिंग के बाद महंगे वैल्यूएशंस भी डबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का आई थिंक, जहां तक मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा इशू प्राइस क्या था, 70 रुपए के समथिंग था, क्योंकि 150 रुपए पे डबल हो रहा था, 140 रुपए के करीब। अभी मुझे इशू प्राइस एक्चुअली याद नहीं है, बट मैंने कहा था कि अभी ऑलरेडी ये 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ रहा है और लिस्टिंग पे 7 टाइम्स की बुक वैल्यू हो सकता है, डबल हो सकता है, तो महंगा हो जाएगा। ये मेरी कैलकुलेशंस थी, बट अभी कैलकुलेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे रिजल्ट। ये सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंपनी स्टिल तेज ग्रोथ कर रही है, बड़े दमदार नंबर लग रहे हैं, बट इन नंबर्स के दम पर क्या स्टॉक भागेगा ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि इस समय मार्केट अच्छे नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन दे ना दे, खराब रिएक्शन जरूर दे रहा है खराब चीजों पे। पहले मैं आपको प्रॉफिट बताना चाहूंगा। कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 483 करोड़ से बढ़कर 546 करोड़ हो गया है, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ है। मतलब करीब 13-14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, छोटी नहीं होती है। और साल दर साल 450 करोड़ से 546 करोड़ की ग्रोथ आप आते हुए देखिए, तो ये तो ऑलमोस्ट नियर टू 20% हो गई। तो काफी नियर टू नहीं है, इनफैक्ट मोर देन 20% आप कह सकते हो गई। तो दमदार ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे। बेहतरीन नंबर कहना चाहूंगा। रेवेन्यू 1900 करोड़ से 2400 करोड़ पे आता हुआ दिखा है इस कंपनी का। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो अराउंड 136 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ऑलरेडी आगे खड़ा हो गया है। करीब 150 रुपए के करीब मैंने आपसे कहा था कि यार ठीक है, अभी मतलब भाव है नहीं लेने लायक। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं, इस रिजल्ट्स पे कैसा रिएक्शन आएगा उसके बारे में समझते हैं। 1,13,770 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ये नंबर्स डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे, मार्केट को पॉजिटिवली लेगा बाजार। लेकिन इस स्टॉक में ऑलरेडी बहुत तेजी बन चुकी है आईपीओ के बाद। अगर इसमें इन नतीजों के दो रीजन है, मैं कोई तेजी मंदी, पहली बार नंबर आए हैं भाई मार्केट में उतरने का, तो पता ही नहीं रिएक्ट कैसे करता है, तो हम जज भी नहीं करेंगे, फालतू की टिप्पणी नहीं करते हैं। अब मैं आपको दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तेजी या मंदी। अब दोनों चीजों के बारे में बताता हूं, अगर होती है तो क्या करना है। पहली बात, तेजी हो जाए अगर 10% करीब और 150 रुपए आ जाए तो पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, 130, 125, 120 की तरफ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, अगर तेजी हो जाए 10% और 150 रुपए वापस आगे खड़ा हो जाए तो पोजीशन को हल्की करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि मार्केट इस समय ऐसा चल रहा है जो ओवर वैल्यूड स्टॉक को बिल्कुल नहीं रहम खा रहा है, नीचे लेके आ रहा है, तो ये भी आ सकता है। और आईपीओ पे वैसे भी लिस्टिंग के समय जो हाई लग रहे हैं वो हाई दोबारा से टूट नहीं रहे हैं जल्दबाजी में। आपने एक रिपोर्ट भी पढ़ी होगी रिसेंटली, वो भी करीब 110 रुपए तक की रिड्यूस की रेटिंग दे रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया तेजी का केस। अब आते हैं, अगर गिर जाए इन केस और 10% के करीब 125 या 120 के करीब पहुंच जाए तो वहां ऐड कर लेना। सिंपल है, 120 रुपए से इस स्टॉक पे मैं पॉजिटिव हूं कि 120 रुपए करीब अगर शेयर का भाव आता है तो हम बाय ऑन डिप शुरू कर सकते हैं। और नीचे में करीब आप 100 रुपए 90 रुपए आराम से करो। लंबी अवधि का पोर्टफोलियो है, लंबी अवधि पोर्टफोलियो स्टॉक है, आराम से बाय ऑन डिप करते रहना, पैसा बनेगा। ग्रोथ यहां भी कोई कम नहीं है, ग्रोथ कंटिन्यू है, बस वैल्यूएशन का हेरफेर हो गया है, वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, वो रीजनेबल होने लगेंगे 110 120 से, और उसके बाद नीचे मिलता है तो फिर और कंफर्ट आने लगेगा, फिर वहां पे ऐड करने में मजा ही अलग आएगा। तो ये पूरा का पूरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे व्यू बन रहा है। वन मोर थिंग, कुछ और कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, लाइक 361 वेल्थ के नंबर आए हैं जस्ट अभी, वो मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा। HFCL के रिजल्ट्स आए हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, साइंट DLM, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। राजरत्न ग्लोबल वायर्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो मैं आप सभी के साथ इन स्टॉक्स के नंबर्स भी एक एक करके कवर करूंगा। इनफैक्ट पोस्ट मार्केट आपके लिए नेल्को NELCO वाली कंपनी जो है उसके भी रिजल्ट्स आए हैं, तो कैसे रहे कैसे नहीं रहे वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा।
इसके बाद वाली वीडियो में। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।